छुओ नहीं, देखो जरा पीछे रखो हाथ, जब तुम हो जब मैं भी हूँ। वादा करो नहीं छोड़ोगी तुम मेरा साथ, जहाँ तुम हो वहाँ मैं भी हूँ। बहुत खूब। दोस्तों, सुबह सवेरे की बैठक में आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो अपनी खास गायकी के अंदाज के लिए मशहूर हैं और हमारे आज के मेहमान हैं मिलिंद सिंह। हार्दिक स्वागत है आपका सुबह सवेरे में। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। सबसे पहले तो हम आपसे पूछना चाहेंगे मिलिंद जी कि काफ़ी अरसे तक आपकी आवाज़ सुनने को नहीं मिली इस दौरान, तो क्या कोई ख़ास वजह रही? जी हाँ, एक अनफॉर्चुनेटली हमारा एक एक्सीडेंट हो गया था बाइक का, तो चेहरे को काफ़ी नुकसान हुआ था और उसकी प्लास्टिक सर्जरी होते होते 2.5 साल हो गया। अभी थोड़ा बहुत ठीक हुआ तो कैमरे के सामने आए हैं। तो मिलिंद जी इस दौरान इतना लंबा अरसा रहा, तो क्या पहले से इस एल्बम का प्लान आपके जहन में था उसी वक्त से? जी हाँ, ये ऑडियो तो कर ही सकते थे क्योंकि प्रॉब्लम जो थी वो विजुअल्स की थी, तो ऑडियो पे काम हम करते रहे और जब ठीक हो गया तो उसके बाद हमने वीडियो शूट किया। तो आपके सामने है। तो मिलिंद जी, आपकी ये जो नई एल्बम है दिल लुटिया, इसके बारे में हम पूछना चाहेंगे कि किस तरह के गीत हैं इसमें? पंजाबी, हिंदी? वेल, इसमें कुल 9 गाने हैं जिसमें से 6 गाने पंजाबी हैं, 3 हिंदी हैं। लेकिन बहुत आसान सी ज़बान है इसकी, लेकिन शायरी में डेप्थ है। क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि अगर गीत खूबसूरत होगा तो उसका संगीत भी अच्छा बनेगा, और दोनों चीज़ें खूबसूरत होंगी तो सिंगर को गाने में मज़ा आएगा। तो गीत संगीत बहुत अच्छे हैं और जो गाया है वो बाद में मालूम पड़ेगा। किस हद तक आपका योगदान रहा? सिर्फ गायन तक ही सीमित था आपका काम, या उससे ज़्यादा भी आप लिरिक्स में भी खुद? जी, हमारी एक आदत है, हम जब भी कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो उसमें हम खुद बहुत इन्वॉल्व हो जाते हैं। शुरू से आखिर तक हमारी हर चीज़ पे एक पैनी नज़र होती है। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हम सामने वाले को अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन हमें एक शौक़ है कि जो काम हो रहा है उसमें हमारी इन्वॉल्वमेंट बनी रहे, हम देखते रहें कहाँ क्या हो रहा है। और चूँकि थोड़ा बहुत शायरी का शौक़ रखते हैं, अपने उस्तादों से, अपने गुरुजनों से सीखा है, तो उसकी वजह ये है कि हम शायरी से अपने आप को जुड़ाव महसूस करते हैं। तो जब गीत फाइनल करने की बात आती है तो हम बैठते हैं और अच्छा काम निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये जो हमारे साथ काम करने वाले लोग हैं सब एक से अच्छे गीतकार हैं, ज़हीन हैं। और किसने लिरिक्स लिखे हैं आपके? इस एल्बम के पंजाबी में लिखा है श्री देव कोहली जी और श्री बाबू सिंह जी मान ने, और दो हिंदी गाने लिखे हैं मिस्टर विकी नागर ने। ये एक उभरते हुए अच्छे गीतकार हैं, और एक मिस्टर शाह इलाहाबादी ने लिखा है। तो बाबू सिंह जी और देव कोहली जी को तो आज पंजाब का बच्चा जानता है। फिर भी हम ये कहना चाहेंगे कि उन्होंने हमारे लिए बहुत मेहनत की, 7 महीने लगे, जो चीज़ हमको चाहिए थी उसे उन्होंने दिया। मिलिंद जी, आपने कहा कि आपका इन्वॉल्वमेंट हर चीज़ में रहा है, तो इस वीडियो की मेकिंग में भी आपका इन्वॉल्वमेंट रहा क्या? सेट पे मौजूद तो हम थे, लेकिन हम मतलब उसमें कोई दखल अंदाज़ी इसलिए नहीं कर रहे थे कि हमें नहीं लगता कि हम बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं या हम कैमरे के पीछे काम कर सकते हैं। पर जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, सही हो रहा है, गलत हो रहा है, इसकी तमीज़ तो आई थिंक काम करते करते आ जाती है। मगर वहाँ ऐसी कोई बात नहीं थी, बड़े स्मूथ वे में काम चल रहा था और अच्छा बन रहा था। आपने खुद वो गीत गाया है, तो गायक की भी एक अपनी एक विजुअलाइजेशन होता है, एक ख़ास मूड वो चाहता है जी। तो वो आपके ख्यालात सारे डायरेक्शन तक पहुँचे उस हिसाब से? काफ़ी हद तक अच्छा काम हुआ है, और कहते ना कि आदमी को कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि संतुष्टि पूर्ण विराम लगा देती है। पूर्ण विराम मतलब आप हमेशा के लिए ठहर जाते हैं, और हम ठहरना नहीं चाहते। इसलिए हम ये भी नहीं कहेंगे कि सब कुछ यहीं ख़त्म हो गया, फुल स्टॉप है। नो, इट इज़ जस्ट अ कॉमा। अच्छा मिलिंद जी, आप अपने गायकी के अंदाज के लिए मशहूर हैं। आप एक स्त्री की आवाज़ में भी गाते हैं और एक पुरुष की आवाज़ में भी गाते हैं। जी। तो ये सिलसिला आपका बचपन से शुरू हुआ, जो मतलब कैसे शुरू हुआ ये आपका जो सिलसिला है? ओह, ये सिलसिला शुरू हुआ था जब हम
पैदा हुए थे। अच्छा, गॉड गिफ्ट। जी हाँ। मिलन जी, आपके इस एल्बम का गीत तो हमने देख लिया, जो वीडियो अभी देखा है, तो जी। इसके और किस तरह के गीत हैं? इसमें डिफरेंट शेड्स हैं, अलग अलग मूड्स हैं। उसमें ये जो आपने देखा, ये थोड़ा अभी जो, जी हाँ, जो हमें और भी अच्छे लगे हैं, उसमें 2 गाने हैं। एक देव जी का है, एक बाबू सिंह जी का है। देव साहब ने एक बहुत ही सॉफ्ट रोमांटिक गाना लिखा है, जिसमें रोमांस की जो एक ऐसी अप्रोच है कि आदमी को लगता है कि ये सब मेरे साथ हो रहा है। आप जिस तरह की गायकी के लिए मशहूर हैं, जी। क्या उसमें इस एल्बम में उसकी भी कुछ झलक है? कोई खास ऐसा गीत भी है? जी हाँ, आई नो यू आर टॉकिंग अबाउट मेल एंड फीमेल। इसमें एक गीत है जिसे मान साहब ने बड़े खूबसूरत ढंग से बांधा है। ये भी सबके साथ होता है। हर वो शख्स जो शादी का लड्डू खाता है, उसके साथ ही होता है कि एक तरफ पत्नी, एक तरफ माँ। तो फिलहाल यहाँ पत्नी जो है वो अपनी सास की बुराई अपने पति से कर रही है कि तेरी माँ मुझे बहुत तंग करती है, ऐसा। और वो चूँकि दोनों के बीच में बैलेंस रखना चाहता है, तो वो उसको भी समझाता है और माँ का भी पक्ष लेता है। तो आपका ये सिलसिला कब शुरू हुआ कि आप स्त्री पुरुष दोनों की आवाज़ों में गाती हैं? हम कोई 11 साल के थे अच्छा। जब हमें महसूस हुआ कि इस तरह का फ़न कुदरत ने हमें दे के भेजा है। पहली बार हमने सुना एक रफ़ी साहब लता जी का गाना था, फिल्म सच्चा झूठा का। तो वो गाना जब हमने सुना तो उसके सुनते ही हमारे दिल में आया कि ये गाना 2 लोग गा रहे हैं, अगर कोई एक गाए तो कितना कितना मज़ा आएगा। एक बच्चों के मन में प्रश्न उठते हैं ना, उसी तरह का प्रश्न उठा। तो गाना ख़त्म होने के बाद हमने उसी को नहीं कोई पता नहीं था कि गा सकेंगे, ऐसे गाया। तो आई वॉज हैप्पीली शॉक्ड कि ये कैसे हो गया। फिर वो जो कच्चा पक्का जैसा भी था, उसको रात भर नींद नहीं आई खुशी के मारे। दूसरे दिन स्कूल में जाके बच्चों को बताना, सबको इकट्ठा के चलो चलो, अरे देखो हम जादू वाली बातों को दिखाते हैं, एक जादू दिखाते हैं। स्टाफ टेबल पे चढ़ गए और सारे बच्चों को घेर के वहाँ पे खड़े होके, जैसा वो टूटा फूटा था गाया, बच्चे भी सब अच्छा सब यूँ देख रहे थे। तो वहाँ से शुरुआत हुई। लेकिन फिर आवाज़ जैसे जैसे मैच्योर्ड होती गई तो गायकी में भी निखार आना ज़रूरी था और आता गया। लेकिन उसमें हमारे उस्तादों का और रियाज का भी काफ़ी हाथ है। ऐसे में क्या किसी विशेष प्रकार की ट्रेनिंग या खास रियाज का अंदाज था इस तरह की गायकी को और पॉलिश करने की? जी नहीं, ये जो चीज़ है ये खुदा दाद है, 100% गॉड गिफ्ट है। आप रियाज से अपनी आवाज़ को निखार सकते हैं, लेकिन ये इस तरह के ये जो फ़न है, इसे आप डेवलप नहीं कर सकते। मिलन जी, आप एक खास तरह के गीत गाती हैं, खास स्टाइल की सिंगिंग है आपकी। तो एक ओरिजिनल सिंगर के रूप में पहचान बनाने में कभी आपको मुश्किल हुई, कुछ ऐसा एहसास हुआ आपको कभी? जी नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ, बल्कि फ़ायदा हमें क्या हुआ कि लोगों को ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा कमाल की लगी कि हम दूसरे सिंगर्स की आवाज़ में भी एफिशिएंसी से गाते हैं और अपनी आवाज़ भी बरकरार रखे हुए हैं। नहीं तो जनरली क्या होता है कि लोग इमिटेशन जो करते हैं वो उसमें फिर वो अपनी आवाज़ खो बैठते हैं। पर हमने पहले ही दिन से हमने इस चीज़ को जहन में रखा था कि इन सारी आवाज़ों में कहीं हम ना खो जाएं। इसलिए जब ये टिप्स का पहला कैसेट आया, फ़नकार एक आवाज़ें नेक, तो उसके फ़ौरन बाद हमने एक बेसिक कैसेट बाज़ार में भेजा और फिर एक वर्शन आया, फिर हमने बेसिक कैसेट भेजा। तो वहाँ से शुरुआत होती गई। तो लोगों ने जितना फ़नकार को सराहा उतना ही हे जमालो को सराहा। और हे जमालो सारी दुनिया जानती है, पंजाबी तो हे जमालो ने सफलता के खुद ही नए नए रिकॉर्ड बनाए और ख़ुद ही रिकॉर्ड्स तोड़े। इतनी असाधारण रूप से सफल कैसेट थी। तो इससे ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई थी कि पब्लिक को हम दोनों रूप में पसंद आए। मिलन जी, जो ये ख़ास गायकी का अंदाज़ है, ये आपको लगता है कि लाइव परफॉर्मेंसेस में इसकी बात ज़्यादा रहती है, रिकॉर्डिंग इतनी ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते या वो चमत्कार सामने नहीं आता? या पीपल गेट कंफ्यूज्ड कि ये जब रिकॉर्डिंग का सुनते हैं तो ये तो सब टेक्निकली इन्होंने करके रखा है, ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन जब वो लोग लाइव सुनते हैं तो उनको एक हैरत होती है और हैरत अंगेज़ जो उनका रिस्पॉन्स होता है
उससे लगता है कि मेहनत वसूल है। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए आपको खुद ज़्यादा क्या पसंद है, लाइव परफॉर्मेंसेस या? डेफिनेटली लाइव परफॉर्मेंस। उसमें क्या होता है कि आप पब्लिक के रूबरू होते हैं और आपको अपनी औकात, अपनी हैसियत का पता लगता है, क्योंकि वहाँ रीटेक की गुंजाइश नहीं होती। जो आपने एक बार गा दिया वही फाइनल है, तो आई एंजॉय दैट। मुझे यकीन है कि आपका नया प्रयास, आपकी नई एल्बम दर्शकों को बहुत पसंद आएगी और आप सुबह सवेरे Thank you. बैठक में आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स। नमस्कार।